क्या आपके घुटने में दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, दर्द के साथ साथ सूजन भी रहता है और पाचन भी आपकी अच्छी नहीं रहती है, गैस कब्ज एसिडिटी बनती रहती है, जिसकी वजह से आप घुटने दर्द के लिए रेमेडी भी नहीं ले पाते हैं और अगर दर्द हो भी जाता है तो पेन किलर दवाइयाँ खा लेते हैं, जिससे आपकी पाचन और ख़राब हो जाती है और गैस ज़्यादा बनने लगती हैं क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं और इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नुकसान भी देखने को आपको मिलते हैं। तो आप अगर घुटने की ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, घुटने के बारे में बताते हैं तो अक्सर डॉक्टर यही बोलते हैं कि घुटने में गैप ज़्यादा कम हो गया है या फिर घुटने की ग्रीस यानी कि चिकनाई ख़त्म हो गई है। तो आपके लिए कुछ ऐसा उपाय आज मैं बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा असरदार है और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं और बहुत सस्ता और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी कि असर दिखाने वाला उपाय जो बहुत ही आसान भी है बनाना, आप सभी बना सकते हैं। ऐसा उपाय मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो आपकी कब्ज की समस्या, पाचन की समस्या को भी ठीक कर देता है, साथ में यह गैस कब्ज एसिडिटी भी नहीं बनने देता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर घुटनों में दर्द हर लोगों में देखी जाती हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो। छोटे बच्चे में भी घुटने के दर्द देखी जा रही हैं और घुटने में दर्द के साथ साथ तकलीफ़ें हमने आपको बता दी। अगर आपके पास ऐसी तकलीफ़ें हैं, आप ये तकलीफ़ से परेशान हो रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें आज आपको मैं ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ, रेमेडी बोल लीजिए या मैजिकल उपाय बोल लीजिए, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। इसे बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर किए गए हैं और यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी साबित हुआ है। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कम से कम 90 डेज़ के लिए लेकर देखिए, यानी 90 दिनों के लिए। वैसे तो यह आपको 7 दिनों में ही फ़र्क दिखाना शुरू कर देता है। पहले दिन पिएंगे तो ही आपको रिलैक्स महसूस होने लगेगा और आपकी पाचन को बढ़ा देगा। अब यह ऐसी कौन सी चीज़ है और इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि घुटने में दर्द के पीछे का क्या कारण होता है। घुटने के दर्द के पीछे का कारण कई सारे हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन का बढ़ जाना। शरीर में इन्फ्लामेशन जब होने लगती हैं, इन्फ्लामेशन कब होती हैं शरीर में, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि खान पान सही नहीं होना। खान पान सही नहीं होने के पीछे भी कई कारण होते हैं। खाना प्योर नहीं मिलता है, कई लोगों को किसी खाने की वजह से हो जाती है, कई लोगों को दूसरे खाने की वजह से, जैसे बहुत सारे लोगों में दूध भी नहीं पचता, दूध की वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं। वैसे तो मिल्क बहुत ही प्योर होता है, लेकिन अभी दूध का स्रोत जो है, सोर्स है, वो सही नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो ये बहुत बार इसे मना कर दिया जाता है, दूध और दूध से बनी चीज़ों को। रात में खट्टी दही आपको नहीं खानी है। दिन में ले सकते हैं छाछ दही, लेकिन रात में नहीं लेनी है। अगर आपको इससे नुकसान होता है तो नहीं लेनी है। खट्टी चीज़ों को नहीं खानी है। साथ में बासी चीज़ें भी आपको छोड़ देनी चाहिए, इनसे भी दर्द बढ़ जाती है। या मौसम जब बदलने लगता है, खासकर जब सर्दी की मौसम शुरू हो जाती हैं, तो जॉइंट पेन या घुटने के दर्द ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला जो रेमेडी आपको बता रही हूँ, मात्र एक ही रेमेडी बता रही हूँ। यह उपाय में आपको सबसे पहले जो करनी है वो ये करनी है कि आपको जाकर जौ लेकर आनी है, अगर घर में नहीं है। जौ यानी कि बारले आपको मदद करने वाली है आपकी यह जो परेशानी है उसको ख़त्म करने में। बारले में ऐसा क्या होता है, बारले कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी कि शरीर में कैल्शियम बहुत आवश्यक होती है हड्डियों को मजबूती बनाए रखने के लिए, हड्डियों में जाले नहीं पड़ने देने के लिए। उम्र के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलते हैं और जॉइंट पेन होने लगता है। तो ये आपको कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम होती हैं, ठीक है, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, लगने देने में मदद करती हैं। विटामिन डी को लगने देने में मदद करती हैं और शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाने से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा वक्त घर के अंदर इंडोर ही रहते हैं या फिर एसी में हम बैठे रहते हैं, जिससे सुबह की धूप नहीं लगती है, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अब जो बारले है उसमें आपको कॉपर भी होता है। कॉपर क्या काम करता है, ये मांसपेशियों के स्टिफनेस को, अकड़न को दूर करता है। मांसपेशियां अगर स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, अगर एक्सरसाइज हम करना बंद कर देते हैं या किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से
तो भी घुटने में दर्द देखने को मिलते हैं। तो ये स्टीफनेस को दूर करने का भी काम करती हैं। तो इसमें सेलेनियम भी होता है। सेलेनियम भी आपके मांसपेशियों के लचीलेपन को बनाए रखता है। लचीलापन रहना बहुत आवश्यक है। लचीलापन अगर नहीं रहता है मांसपेशियों में तो भी अक्सर घुटने या जॉइंट पेन की तकलीफ देखने को मिलती है। तो इसमें आपको सेलेनियम और कॉपर होता है। फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फॉस्फोरस होने की वजह से ये हड्डियों को खोखला नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत बनाकर रखता है। और साथ में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो आपकी ब्लड में शुगर को जल्दी से स्पाइक होने में यानी बढ़ने में को रोकता है, जिससे डायबिटीज़ में यह मदद करता है, जिससे आपके खून मीठा होने में नहीं होने देता है। और अगर डायबिटीज़ रहती है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। घुटने के दर्द या इन्फ्लेमेशन जल्दी ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को दूर करना भी बहुत आवश्यक है, यानी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, जो बार्ले आपका कर सकता है, यानी कि जौ कर सकता है। यह आपके नसों में ब्लॉकेज को भी दूर करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसे ले सकते हैं। और मोटापा अगर शरीर पे होने लग जाती है, मोटापा अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी घुटने खराब होने लग जाते हैं। तो ये मोटापा को भी कम करने में मदद करता है। साथ में ये ब्लड में अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ब्लड एसिडिक हो गई हैं, तो भी वैसे तो एक लेवल तक सही है, बट बहुत ज़्यादा हो जाने पर यह यूरिक एसिड देने लगता है, यानी कि हड्डियों में उभार आने लगते हैं, हड्डियों में एक अलग सा ढांचा आ जाता है, टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जैसे रूमेटॉइड और आर्थराइटिस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी यह बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है वह जानना आवश्यक है। यहाँ तक कि यह देखा गया है कि बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है। ये कैलिफोर्निया में रिसर्च की गई थी जिसमें साबित हुआ कि यह बोन डेंसिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन बार्ले को कैसे प्रयोग करना है? कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि छिलके वाला लेना है, बिना छिलके वाला लेना है। तो आपको बिना छिलके वाला बार्ले लेकर आना है, यानी कि जौ लेकर आना है। जौ के फायदे हमने आपको बता दिए हैं और भी इसके कई सारे फायदे हैं। त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन की इलास्टिसिटी बना के रखता है, जिससे त्वचा पे लचीलापन रहता है, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जौ जो है वो बिना छिलके वाला लेकर आ जाइए। कितना लेना है? तो बड़े चम्मच से 3 चम्मच यानी 3 टेबल स्पून कितना हो जाएगा? तो यह 45 यानी कि 45 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यह लेना है, ऐसे आपको नाप लेना है। एक आपको ग्लास ले लेनी है, यानी कि एक पानी पीने का जो ग्लास आता है वो शीशे से बना होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, ले लीजिए। कांच का कोई जार भी ले सकते हैं, ले लीजिए। और इसमें आपको पानी कितना डालना है? तो 500 ml तक, यानी कि अप्रॉक्स 500 ml तक, कि जैसे कि एक गिलास पानी जो है वो आधा लीटर तक पानी आपको ले लेना है, बड़ा ग्लास लेना है। और इसमें आपने 3 बड़े चम्मच से जौ को डाल देना है। रात भर के लिए, यानी कि मिनिमम 12 आवर्स के लिए इसे छोड़ना है। रात भर जब इसे छोड़ेंगे तो जौ के इसके फायदे इसमें मिल जाएंगे। जौ अगर गंदा है तो धो के उसे डालिए, ताकि उसकी गंदगी उस पानी में ना जाए। ठीक है, एक पानी से धो लीजिए, फिर डालिए और उसके बाद रात भर छोड़िए। रात भर छोड़ने के बाद जब सुबह उठते हैं तो इसको हल्का सा आपको एक उबाल बस लगाना है, गर्म करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं उबालनी है इसे। और उसके बाद फिर से इसे एक बर्तन में निकाल के और इसे ढककर 6 घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अब टोटल घंटे जो हो गए 18 घंटे के लिए आपको इसे रेस्ट टाइम देना है। अब 18 घंटे के बाद आपको क्या करनी है कि इसे छान कर आपको इसे पी लेना है। यह वक्त आप इसे शाम के वक्त भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे जगह पे, ऐसे कंट्री पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हल्का गुनगुना करके इसे पी लीजिए। इस तरीके से आप इसे पीना शुरू करें, आपकी कब्ज की समस्या, गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या दूर होने लगेगी, पाचन अच्छे से होने लगेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ने लग जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगा और जो इन्फ्लामेशन है शरीर से वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा। बोन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, जिससे हड्डियां मजबूत होने लगेंगी और घुटने दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे मैं बहुत सारे एक्सरसाइज यानी व्यायाम की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, वहाँ से जाकर आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर आपको आती है करनी तो आप करना शुरू करें, हल्के फुल्के व्यायाम करना शुरू करें। इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है बोन की और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, जिससे हड्डियाँ और मांसपेशियों में तालमेल बना रहता है और धीरे धीरे आपके घुटने
ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत आजमाया हुआ तरीका है, बहुत लोगों पर काम किया है, तो भी मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूर से करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिले तो मुझे लिख कर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं ऐसी जानकारी लेकर आऊँ, तो एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे। और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लिखकर बताइए कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।